हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हाई स्कूल यानी कक्षा 10 का पेपर कैसे देंगे, बोर्ड पेपर कैसे देना है। इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या लिखेंगे कि हम अच्छे नंबर से पास हों और कैसे पेपर को हल करें, पेपर में कैसे लिखें कि पूरा नंबर हमारा मिले और कैसे ट्रिक करें या हमारे जो भी मार्कशीट आता है उसको कैसे भरें। इस वीडियो में सारी बातें बताई जाएंगी और ये हमारा दावा है कि आप 70 में से 20 नंबर इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा आपको, और 20 नंबर ये कंफर्म हो जाएंगे तो आगे अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे और प्रश्न जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है लिखने वाले वो कैसे किए जाएंगे। ये तो आर्टिकल प्रश्न है, केवल क्या करना रहेगा, वो मार्कशीट पर इसको भरना रहेगा, ठीक है ना। तो आप अपने भाइयों बहनों या जो भी दोस्त मित्र हैं उसे क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखने के लिए बोलिए कि आपको अगर मिल रहा है ये वीडियो तो क्या करें, वो भी जाने कि इस वीडियो में क्या क्या मिला है हमको, ठीक है। कैसे करना है बोर्ड पेपर में, हम कैसे दें कि पास हो जाएं और अच्छे नंबरों से पास करें, ठीक है ना। तो अपने भाइयों को भी, अपने बहनों को भी या दोस्त मित्र हैं उन्हें शेयर करके भेजिए और बताइए, ठीक है ना, कि वो भी अच्छे नंबर से पास हों। हमारा उद्देश्य यही है कि सभी बच्चे क्या हों, अच्छे नंबरों से पास हों, ठीक है ना। तो हम वीडियो चालू करने से पहले यही कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं कि इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए आपको ढूंढना न पड़े, आपको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। तो देखिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है हमारा, क्या दे रहा है, जय पराजय किस विधा की रचना है। हम लोग को बताना है कि जय पराजय किस विधा की रचना है, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन दे रहा है कहानी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उपन्यास, तीसरा नाटक और चौथा दे रहा है आत्मकथा। हम लोग को बताना है कि पहले प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। कहानी होगा, उपन्यास होगा, नाटक होगा या आत्मकथा होगा, इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जय पराजय किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा है। कौन सी विधा है, नाटक, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए ओ मार्कशीट पर कैसे भरेंगे, तो ओ मार्कशीट पे आपका आएगा 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। जैसे ये एक लिखे है ना, यहाँ 1 नंबर है क्वेश्चन नंबर, उसी तरह ये एक हो गया, ठीक है ना। 1 2 नंबर करके ऐसे प्रश्न दिया रहेगा, ऐसे ऊपर लिखा रहेगा A B C और D और यहाँ पे गोला बनाया रहेगा, ठीक है ना, इसके नीचे। अब आपको भरना है, जैसे पहले का तीसरा सही है सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर सही है तो क्या पहले का सी सही है, तो सी के नीचे जो गोला होगा उसमें क्या कर लेंगे, हम गोले को अच्छी तरह से भर लेंगे, ठीक है ना। और गोले को अच्छी तरह से भरेंगे, ना कि उसके बाहर ऐसे ले जाएंगे, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना गोले में बिंदु रखना है केवल, न गोले को अच्छे से भरना है। बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। हम लोग को बताना है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा है बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन दे रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हम इसको ऑप्शन बताने से पहले आप लोग को बता दें कि सभी के कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे, ठीक है, कौन कौन सी किसने रचना की है, ठीक है ना, इसको जानेंगे हम, ठीक है ना। तो देखिए क्या बाल मुकुंद गुप्त ने कौन सी रचना की है, खत शिव शंभु के चिट्ठे, ठीक है ना, ये इनकी रचना है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनकी रचना है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, भारदुदशा, ये इनकी रचना है, किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरे नंबर ऑप्शन का दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है
विनय विनोद, गंगा लहरी, रघुवंश। ठीक है, ये इनकी रचना है, किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। चौथे नंबर पर दे रहा है डी नंबर ऑप्शन हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है राम की शक्ति पूजा। ठीक है ना, अनामिका, परिमल गीता का। ठीक है, गीतिका, ये इनकी रचना है, किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब बात समझ गए। अब देखिए हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। तो कवि सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है कवि वचन सुधा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड दे रहा है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है समझदारी, और चौथा ऑप्शन दे रहा है हरिश्चंद्र पत्रिका। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम जान जाएंगे किसको किसने लिखा है। तो कवि वचन सुधा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पिछले प्रश्न में बताए हैं अभी हम। ठीक है, पिछले प्रश्न में बताए हैं कि कवि वचन सुधा को किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। उदंत मार्तंड को किसने लिखा है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। किसने लिखा है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा है इसे। ठीक है ना। अब देखिए चौथा नंबर ऑप्शन हमारा दे रहा है हरिश्चंद्र पत्रिका। हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु जी हैं। ठीक है ना। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को जानना है। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो देखिए हमारा समाचार पत्र जो है ये क्या है? उदंत मार्तंड। ये हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र यही है। ठीक है ना, उदंत मार्तंड। आगे बढ़ते हैं देखिए हम 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। क्या प्रश्न दे रहा है? सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो पहला ऑप्शन दे रहा है खंडवा, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अमरकंट, तीसरा ऑप्शन दे रहा है इंदौर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है जबलपुर। तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसमें से क्या पूछ रहा है प्रश्न? सीने एक्सप्रेस। ठीक है ना। तो देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इंदौर। ये तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। ठीक कर लेंगे इस पे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर हमारा प्रश्न दिया है। 5 नंबर क्या प्रश्न दिया इसको देखेंगे हम लोग। दे रहा हमारा 5 नंबर प्रश्न कि साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हम लोग को पूछ रहा है कि साहित्य गुंजन नामक पत्रिका जो है, ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित हुई है ये बताना है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन दे रहा है रतसाल, क्या दे रहा है? रतलाम, दूसरा दे रहा है इंदौर, तीसरा दे रहा है नागौर, और चौथा दे रहा है जबलपुर। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा या चौथा। ठीक है, हम लोग को बताना है 5वें नंबर प्रश्न का कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंदौर। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है। 6 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि आनंद कदामिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। क्या बताना है कि आनंद कदामिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। पहला दे रहा है बनारस, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मिर्ज़ापुर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है इलाहाबाद, और चौथा ऑप्शन दे रहा है लखनऊ। ठीक है, हमको बताना है कि क्या आनंद कदामिनी कहाँ से प्रकाशित
होता है, ठीक है ना। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कहाँ से आनंद कदामनी की क्या आनंद कदामनी पत्रिका का प्रकाशन होता है। तो देखिए आनंद कदामनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर, क्या मिर्ज़ापुर से होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या बी नंबर ऑप्शन सही है, मिर्ज़ापुर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है, 7 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है इसको देखिए। 7 नंबर प्रश्न दिया है कि चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन हम लोग का दे रहा है क्या, सताना। दूसरा दे रहा है शहडोल। तीसरा दे रहा है भोपाल और चौथा दे रहा है जबलपुर। इनमें से बताना है कि चकमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो देखिए चकमक पत्रिका जो है हमारा भोपाल से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है, भोपाल से। यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये रहेगा कि पूरी बात आप लोग को समझ में आएगी। और अपने दोस्त मित्र को शेयर कीजिए जिससे वो भी क्या करें, पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है। इस वीडियो से आपको 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि सूतपुत्र, क्या सूतपुत्र नाटक के रचनाकार का नाम बताना है हम लोग को कि सूतपुत्र के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन दे रहा है विष्णु प्रभाकर। तीसरा ऑप्शन दे रहा है डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। चौथा ऑप्शन दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हरिकृष्ण प्रेमी चौथा ऑप्शन दिया है आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इसमें से इनके जो भी लेखक हैं इनके 2 या 3 रचनाओं के नाम बताएंगे हम, जिससे अन्य भी प्रश्न आपको पूछेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर ट्रिक कर सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं। तो देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जैसे झरना, आंसू, लहर, कमायनी, एक घूंट, ये इनकी रचनाएं हैं। उसी तरह विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर। उसी तरह क्या डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी की रचना है सूतपुत्र। क्या ये किनकी रचना है, सूतपुत्र डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी की रचना है, ठीक है। और लास्ट में बचते हैं डी नंबर ऑप्शन दिया है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है क्या, दृक्षा बंधन, क्या दृक्षा बंधन, शिव साधना, विषपान, ये इनकी रचना है। किसकी, श्री कृष्ण प्रेमी की, ठीक है ना, हरिकृष्ण प्रेमी की ये रचना है। अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अभी बताएं हम रचना में कि क्या कि सूतपुत्र के रचनाकार कौन है, डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी है। यानी कि तीसरा ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार को बताना है हम लोग को कि कितना प्रकार होता है। पहला दे रहा है 4, दूसरा दे रहा है 2, तीसरा दे रहा है 3 और चौथा दे रहा है 5। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 प्रकार का अलंकार होता है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, लेकिन ये गलत है, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा 3 प्रकार का होगा। क्या अलंकार 3 प्रकार का, पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है क्या, उभयालंकार, ठीक है। ये 3 अलंकार होते हैं। ऐसे हम लोग क्या 2 अलंकार पढ़ते हैं, ठीक है। अलंकार के 2 भेद पढ़ते हैं, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। यानी कि हमारा क्या होगा, ये 9 नंबर प्रश्न का तीसरा यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। क्या होगा, ये तीसरा सही है, 3 होगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो पहला दे रहा है नट, दूसरा दे रहा है पहला दे रहा है नाट, दूसरा दे रहा है नट, तीसरा दे रहा है नेट और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हम लोग को बताना है
कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो देखिए नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट शब्द से हुई है। किससे हुई है? नट धातु से हुई है, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। क्या? बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए हम लोग देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? 11 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि प्रद्युम्न विजय नामक क्या प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार कौन है। ठीक है, हम लोग को बताना है प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार बताना है। ठीक है, कि कौन है इसके नाटककार। पहला ऑप्शन दे रहा है श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा ऑप्शन दे रहा है काशीनाथ खत्री, चौथा ऑप्शन दे रहा है राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार कौन है। तो देखिए उस बताने से पहले क्या करेंगे, इनके कुछ रचनाओं के नाम जान जाएंगे। तो देखिए जैसे श्रीनिवास दास हैं तो इनकी रचना कौन कौन सी है ये जानेंगे, जिससे क्या होगा, हमको सहयोग मिलेगा अन्य प्रश्न को हल करने में। तो देखिए इनकी रचना है प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। ठीक है, इनकी ये रचनाएं हैं। क्या? प्रेम मोहिनी और संयोगिता, स्वयंवर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का रचना है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास, ये इनकी रचना है। उसी तरह तीसरे नंबर पे दिए हैं काशीनाथ खत्री। काशीनाथ खत्री की रचना है भारतवर्ष विख्यात स्त्री के चरित्र। क्या दिया है? भारतवर्ष विख्यात स्त्रियों के चरित्र, ये इनकी रचना है और एक ही रचना है ये। ठीक है ना, अब ये मत समझिएगा कि इतना लंबा नाम बोले हैं तो अलग अलग ये रचनाएं हैं, नहीं, ये एक ही रचना है। तो देखिए अब हम इनमें से क्या करेंगे, हमको चूज करना है कि प्रद्युम्न, ठीक है, प्रद्युम्न विजय नाटक के नाटककार कौन है। तो देखिए इसके नाटककार होंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रद्युम्न विजय ये किसका नाटक है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाटक है, यानी कि हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर पर टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि भारत दुर्दशा रचना है। भारत दुर्दशा रचना है। पहला ऑप्शन दे रहा है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद। तो जैसे पिछले प्रश्न का हम सभी रचनाकार का रचनाओं के नाम जाने, उसी तरह इसमें भी सबके रचनाओं को जानेंगे। 2 ही 3 जानेंगे लेकिन सबका जानेंगे। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, अन्य प्रश्नों को भी हल करने में सहयोग मिलेगा, या कोई भी प्रश्न लिखने या ट्रिक करने को आए तो हम आसानी से उसे लिख या ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास। इनकी रचना है साहित्य लोचन। क्या? साहित्य लोचन भाषा विज्ञान, ये इनकी रचना है। उसी तरह राम कुमार वर्मा की रचना है दीपदान पृथ्वीराज की आंखें। क्या? पृथ्वीराज की आंखें, ये इनकी रचना है। उसी तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना को देखेंगे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, दर्पण, ये किसका रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आगे बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की तरफ। तो इनकी रचना है क्या? राजश्री, प्रतिध्वनि, तितली, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और भी इनकी रचनाएं हैं जैसे आंसू, कमायनी, स्कंदगुप्त और आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, अब देखिए अब ये हम बताना है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो हम अभी बताए हैं कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, रचनाओं में हम बताए हैं कि किसकी ये रचना है। तो देखिए भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि क्या विधवा विवाह के लेखक हैं? विधवा विवाह के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दे रहा है क्या? श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन दे रहा है सीताराम वर्मा,
तीसरा दे रहा है काशीनाथ खत्री और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहली बात कि इनके रचनाओं को जान जाएंगे, जैसे श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ठीक है, काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि विधवा विवाह के लेखक कौन है। तो विधवा विवाह के अभी बताए हैं कि लेखक काशीनाथ खत्री हैं। कौन है? काशीनाथ खत्री हैं, यानी कि हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न हमारा दे रहा है, 14 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि युगे युगे क्रांति के लेखक हैं। युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन दे रहा है राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विष्णु प्रभाकर और चौथा ऑप्शन दे रहा है दूरदर्शन। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या कि युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? तो युगे युगे क्रांति के लेखक को बताने से पहले आप लोग को हम इनके कुछ रचनाओं को बताएंगे। ठीक है, तो पहले पर दिए हैं क्या? राम नरेश त्रिपाठी। इनकी रचना है मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। ये इनकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की। उसके बाद जयशंकर प्रसाद आते हैं। ये तो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, इनकी बार बार रचनाएं आती हैं, तो इसलिए आप लोग को याद हो जाना चाहिए क्या? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जैसे आंसू, कमायनी, स्कंद गुप्त, ठीक है, राजश्री, प्रतिध्वनि, तितली, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। क्या? आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। अब देखिए चौथे नंबर पर दिए हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन की रचना है, ठीक है, दूरदर्शन की रचना है तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ। ये इनकी रचना है। किसका? भारत नहीं, सॉरी, दूरदर्शन की। ठीक है, ये इनकी रचना है। ठीक है, अब हमको बताना है कि युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है। युगे युगे क्रांति के लेखक हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर। ये हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न दे रहा है हमारा कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है। बताना है कि काव्य शास्त्र के अनुसार क्या रसों की संख्या कितनी है। जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है आप लोग को 8, दूसरा दे रहा है 9, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 10 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 11। ठीक है, तो देखिए मुख्य रूप से काव्य शास्त्र के अनुसार 9 रस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या माना 2 रस बढ़े हैं हमारा, क्या 11 हो गए हैं रस। ठीक है ना, कितने हो गए हैं? 11। लेकिन काव्य शास्त्र के अनुसार कितने रस माने जाते हैं? 9। ये हमारा क्या दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। क्या होगा? 9 होगा हमारा। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि पीपल पात सरिस मन डोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रहा है रूपक, दूसरा दे रहा है उपमा, तीसरा दे रहा है उत्प्रेक्षा, तीसरा दे रहा है अनुप्रास। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि रोला किस प्रकार का छंद है। क्या? रोला किस प्रकार का छंद है। पहला ऑप्शन दे रहा है विषम मात्रिक छंद, दूसरा दे रहा है अर्धमात्रिक छंद, तीसरा दे रहा है सममात्रिक छंद और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है कि रोला किस प्रकार का छंद है। तो देखिए रोला सममात्रिक छंद है, क्योंकि क्या प्रथम और तृतीय, ठीक है, क्या प्रथम और द्वितीय का हम अगर गिनते हैं, जैसे 4 चरण होते हैं इसके। ठीक है, 4 चरण कौन कौन से होते हैं? प्रथम,
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, समचरण और विषम चरण। प्रथम और तृतीय को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण को क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। ठीक है, तो ये सममात्रिक छंद है जिसमें क्या टोटल 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 को हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 24 मात्राएं होंगी, और 24 क्या है? सम संख्या है, इसलिए क्या है? ये सममात्रिक छंद है। इसलिए हमारा क्या तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है, सी। ठीक है, ये क्या होगा? सममात्रिक छंद। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि पठ धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन बताना है। क्या वचन बताना है हम लोग को? लट लकार का प्रथम पुरुष और द्विवचन। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है पठत, दूसरा दे रहा है पठसी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पठथ, चौथा ऑप्शन दे रहा है पठंती। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम लोग को क्या बताना है? पठ धातु का लट लकार और प्रथम पुरुष और द्विवचन। तो इसका होगा हमारा पठतः। क्या होगा? पठतः। ये हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, पठ धातु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? सोरठा चरण क्या? सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? ठीक है, बताना है हम लोग को। तो जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है 4, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 2, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 3 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 1। तो देखिए सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, जिसे क्या 2 भागों में बांटते हैं, समचरण और विषम चरण में। ठीक है ना, लेकिन छंद क्या सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यानी कि हमारे इसमें से चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, पहला सही हो जाएगा, 4 चरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? हम लोग को बताना है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। जिसमें पहला ऑप्शन दे रहा है भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन दे रहा है भानुदत्त, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विश्वनाथ और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्या? भावन। क्या? भावन। ठीक है, ये हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। कौन है? भरत मुनि जी। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।